हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे हिस्ट्री का पेपर कोड नंबर 315। जैसे कि आपको पता है सेट ए है, ये मैक्सिमम मार्क्स है इसका 100 और टाइमिंग है हमारा 3 आवर्स। इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें भी हमारा प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं होगा। टोटल हमारा जो मार्क्स है, ये हिस्ट्री का पेपर हमें सॉल्व करना है 100 मार्क्स का। तो हम सबसे पहले इसमें आते हैं सेक्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि बोल रहा है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेंटर ऑफ एजुकेशन फॉर महायान बुद्धिज्म ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया। यानी कि हमसे पूछ रहा है कि एंशिएंट इंडिया के टाइम पर महायान जो हमारा बुद्धिज्म है, हीन यान महायान 2 भागों में था ये हमारा। तो उस टाइम पर एंशिएंट इंडिया में कौन सी ऐसी जगह थी जहां पे उसका सेंटर था? तो नालंदा। नालंदा हमारा कहाँ रहता है? बिहार में बिहार में था। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, हु वाज द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम who visited western India during the reign of चंद्रगुप्त सेकंड, है ना? कि कौन चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे विजिट किया था इंडिया में आके, कौन सा ऐसा चाइनीज पिलग्रिमेज था? तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, फाइहान। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज द 4 आश्रम्स ऑफ द लाइफ हैज मेंशन्ड इन इंडियन ट्रेडिशन। इंडियन ट्रेडिशन के अंदर कौन से हमारे 4 आश्रम हैं जो बताए गए हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर बी, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ एंड संन्यास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? अमल गुजार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग्स द फॉलोइंग मुगल रूलर्स स्पेंट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स इन द डेक्कन, है ना? तो इसमें हमें जो हमारे मुगल रूलर्स थे उसमें उनके बारे में बताना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन है जिसने सबसे ज्यादा ह्यूज अमाउंट में मनी, जिसका कॉन्फ्लिक्ट था कहाँ पे? डेक्कन में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक हमें 3 पॉइंट्स में इंफॉर्मेशन दे रखी है जो हमें आइडेंटिफाई करना है दिल्ली सल्तनत के रूलर के बारे में। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ही स्टार्टेड अ न्यू डिपार्टमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉल्ड दीवान-ए-कोही, है ना? और सेकंड है, ही इंट्रोड्यूस्ड टोकन करेंसी टू राइड ओवर द शॉर्टेज ऑफ सिल्वर। और थर्ड है, ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद या देवगिर। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कश्मीर रूलर्स के बारे में, यानी हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो चूज करनी है। फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट मुस्लिम रूलर शमशुद्दीन शाह एंड सेकंड है जैन उल अबिदीन एबॉलिश्ड जिजिया एंड बैंड काउस स्लॉटर। ठीक है। तो थर्ड है हमारा, जैन उल अबिदीन ट्रांसलेटेड महाभारत एंड राज तरंगिनी इनटू पर्शियन। फोर्थ ऑप्शन है, इन 1588 एडी अकबर एनेक्सेड कश्मीर। तो ऑप्शन हमें 4 गिवन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच रीजनल स्टेट बिकेम द बफर स्टेट ऑफ द ब्रिटिश। तो इसमें से कौन सा ऐसा हमारा रीजन था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। किसने फाइंड आउट की थी? तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? विलियम जेम्स जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन। कि पेरिस ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन कब हुई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1763। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द कॉजेस ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए है, द रिबेल्स हैड लिमिटेड सप्लाई ऑफ आर्म्स एंड ammunition. Second है हमारा, the British had sufficient resources and also better arms and equipments. Third है हमारा, there was a lack of communication and centralized leadership among the rebels. And fourth option हमारा, being gentle with sepoys and tughlaqdars. तो correct option हो जाएगा हमारा A, first, second and third. क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हाउ डिड कॉलोनियल रूल एक्सप्लॉइट इंडिया इकोनॉमिकली। कि किस तरीके से हमारा जो कॉलोनियल रूल था उसने एक्सप्लॉइट किया इंडिया की हमारी इकोनॉमी को। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन गिवन है। जैसे फर्स्ट है, बाय प्रमोटिंग लोकल इंडस्ट्रीज एंड सेल्फ सफिशिएंसी, बाय इंपोजिंग हैवी टैक्सेस एंड अनइक्वल ट्रेड। जैसे कि हमें सेकंड में ही अपना करेक्ट ऑप्शन मिल गया है कि हैवी टैक्सेस और अनइक्वल ट्रेड की वजह से उन्होंने इकोनॉमी इंडिया की मतलब एक्सप्लॉइट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द राइटर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो हमें इनकी
मतलब जो ये हमारी बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसने लिखी थी, कौन था इनका राइटर? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र एज अ प्लेटफॉर्म टू स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडियाज? किसने इंट्रोड्यूस किया था गणपति फेस्टिवल महाराष्ट्र में? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड बाय व्हिच पोएट्स? तो इसमें भी हमें नाम बताना है राइटर्स का। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मजाज एंड जोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डिड रशिया बिकम द यूएसएसआर? ठीक है, तो इसमें हमें हमको करेक्ट डेट फाइंड आउट करनी है, कौन सा ईयर था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1924। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे आ जाएगा, आइडेंटिफाई द कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, है ना। कुछ हमें इंफॉर्मेशन गिवन है जिससे हेल्प से हमें कंट्री फाइंड आउट करनी है। तो पहला आपको ऑप्शन दे रखा है, दीज टू कंट्रीज साइंड अ 5-year नॉन एग्रेशन ट्रीटी इन 1941। कौन सी ऐसी दो कंट्री थी? और दीज टू कंट्रीज मेंटेन्ड हार्मनी ड्यूरिंग द यल्टा कॉन्फ्रेंस और बोथ वर पार्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ऐसी कौन सी कंट्रीज थी हमारी? यूएसए एंड सोवियत यूनियन। उस टाइम पे दोनों ही हमारी सुपर पावर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन वाज द मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश्ड? कि मौर्यन एम्पायर हमारा कब एस्टैब्लिश हुआ था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 321 बीसी। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑफिशियल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? तो यहाँ पे भी हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जैसे ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, कॉर्नवालिस क्रिएटेड अ प्रोफेशनल कैडर ऑफ कंपनी सर्वेंट्स हु हैड जनरल सैलरीज। ऑप्शन बी है, ऑल हाई लेवल पोस्ट वर रिजर्व्ड फॉर द ब्रिटिशर्स। ऑप्शन सी है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डिफरेंट पोस्ट वाज डन एंटायरली on merit through an examination which was based on the American model। और ऑप्शन 4 है हमारा, the civil servants enjoyed political power which no bureaucrat had in England, है ना। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे A B C D। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, जिसमें से फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 21 क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस गिवन है, एक डैश दे रखा है जिससे हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो क्या बोल रखा है इसमें, डैश द गॉड ऑफ स्टॉर्म एडेड इन द wars in the way tribesmen aided their leader in the tribal wars। तो आंसर क्या हो जाएगा, मारुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश द फायर गॉड वाज द गॉड ऑफ द होम एंड वाज कंसीडर्ड इन इंटरमीडिएरी बिटवीन गॉड्स एंड मैन। तो पता ही है हमें, अग्नि, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको यहाँ पर भी जस्ट लाइक फिल इन द ब्लैंक्स की तरह दे रखा है, इसको हमें पढ़ के सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो ऑप्शन ए है, द अर्ली वैदिक आर्यन लिव्ड इन द एरिया नोन एज डैश मीनिंग द एरिया ऑफ 7 रिवर्स। तो सप्त सिंधु करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इसमें ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, द मेन प्रोफेशन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज। उनका कौन सा मेन प्रोफेशन था किस अर्ली वैदिक में आर्यंस का? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, कैटल रेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है 2, तो क्वेश्चन पढ़ के हम इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे द तुर्क आर क्रेडिट विद ब्रिंगिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक डैश एंड डैश इनटू साउथ एशिया। तो रबाब, सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, जहाँ पे 2 ब्लैंक्स आपको गिवन है। Decorative styles were usually in the form of calligraphy, dash figures and dash during the Mughal period। तो 2 फिलअप्स है, इसमें पहला आ जाएगा geometric figures and floral design। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड वन फ्रेज रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडाइवल इंडिया। यानी आपको 1 वर्ड में या 1 फ्रेज में हमारा आंसर कंप्लीट करना है। तो ए ऑप्शन दे रखा है, जागीर्स दैट वर असाइन्ड टू जमींदार्स और राजास इन देयर लोकल डोमिनियंस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका टंग का जागीर। नेक्स्ट है हमारा, जागीर्स दैट वर गिवन टू मुस्लिम नोबल्स इन देयर फैमिली टाउन्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन हमारा वतन जागीर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स। द मैप्लस ऑफ मालाबार वर द descendants of the dash settlers and converted dash। 2 fill in the blanks दे रखे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अरब settlers और सेकंड में आ जाएगा local people to Islam।
Question number 27 is also fill in the blanks. The Nawab Mir Qasim attempted to recognize the army and shift the capital from dash to dash. कहाँ से उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी? करेंगे बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 28. फोर्ट विलियम कॉलेज was founded by, that is the fill in the blanks, founded by Lord Wellesley. ठीक है, लॉर्ड वेल्सले. लॉर्ड वेल्सले यहाँ पे ऑप्शन आएगा. इन 1801 टू ट्रेन ऑफ द यंग ब्रिटिश रिक्रूट टू द सिविल सर्विस इन इंडिया. यानी कि सिविल सर्विस ऑफ इंडिया में सबसे पहले रिक्रूट किसको किया गया? ओके, डन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Cornwallis succeeded in laying the foundation of strong liberal policy in the government of British India. जाहिर सी बात है, इस नाम से हमें लग रहा है कि ये कौन है? ये कहीं ना कहीं के अंग्रेज हैं. तो सीधा सा समझ लेना, इसमें हमें किसी अंग्रेज का नाम लिखना है. ठीक है, fill in the blanks. Next, along with the freedom of India came the partition of the land into two nations state, namely दो स्टेट्स के नाम. इंडिया को, भारत को दो भागों में कब तोड़ा गया? क्या नाम थे? इंडिया और पाकिस्तान. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट करना, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन ये भी है. इन यूरोप द डेवलपमेंट ऑफ was the result of fundamental changes taking place in society and economy. यानी सोसाइटी और इकोनॉमी के चेंजेस के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी बेटा? दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिफॉर्मिटी इन कम्युनिकेशन सिस्टम रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 31. यूएसए. एक सेकंड, कहां पे पहुंच गया? सॉरी, उसको हटा देना. Uniformity in communication system resulted in the creation of a reinforced national boundaries. That is called the national market. Next question is the fill in the blanks. In 1981, survey of religious beliefs in the USA, only about 2% enthusiasts of pupils describe themselves as मॉड्यूल 6A. यानी दैट मींस दैट इज ऑप्शनल मॉड्यूल 6A और 6B. जब आप सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं, पेपर मिलने के बाद जो 15 मिनट का समय मिलता है उसमें हमें इंस्ट्रक्शंस जरूर रीड करने हैं. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस रीड करके हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा, पता चला कि हम दोनों क्वेश्चन करते चला जा रहे हैं और हमारे पास टाइम कम है. ठीक है, ये ऑप्शनल मॉड्यूल लिखा हुआ, उसमें साफ लिखा है ऑप्शनल मॉड्यूल, यानी कि A और B में से एक करना रहेगा. इसमें फिल इन द ब्लैंक दिया गया बेटा. पहला फिल इन द ब्लैंक है वाज अ चक्री तुर्क हु फेल्ड, पर क्या लिखा है? पैट्रिमोनियस लैंड नियर, कहां लिखा है? फरगाना, टू एस्केप उज़्बेक आर्मीज. उज़्बेक की आर्मी के लिए बाबर ने क्या किया था, उसके बारे में ये क्वेश्चन था. द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग अर्ली टाइम्स वाज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन टू फैक्टर्स, रेवेन्यू एंड आर्मी. केवल दो चीजों पे डिपेंड करता था, आर्मी पे और उस स्टेट का रेवेन्यू, उस स्टेट में पैसा कितना आ रहा है. इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस कॉइन. इल्तुतमिश जो शासक था उसने कॉइन जो इंट्रोड्यूस किया था वो किस में किया था? यानी उसका कॉइन था सिल्वर का, सिल्वर टका एंड द कॉपर जितर. दो नाम थे उसके कॉइन के, सिल्वर टका एंड कॉपर जितर. ठीक है, याद रखना बेटा. इल्तुतमिश वर्ड अगर इल्तुतमिश से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसको देख लेना. Next question number 35. Fill in the blanks. From the 1820s to the 1850s, the British demonstration had strong urge to change Indian social institutions and modernize and sati India. Modernize India. The British abolished sati and eliminated dacoit from the highways. दो काम करने थे. हाईवे पे जो डकैतियां हो रही थी उनको रोकना था, सती प्रथा को रोकना था, मॉडर्नाइजेशन को जनरेट करना था. ठीक है, अब हमारे पास बेटा जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी कैसा होता है हमें शुरू से पता है. सेक्शन बी हमें यानी कि इसमें लिखना है. अभी तक तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड, ऑप्शनल ये चल रहा था. सेक्शन बी के क्वेश्चंस 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के होंगे. पहला क्वेश्चन 36 हमसे पूछा गया, एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन अर्ली वैदिक सोसाइटी. ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है. वैदिक सोसाइटी में शुरुआती दिनों में महिलाओं की स्थिति क्या थी, उसके बारे में बेटा हमें इसमें लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया कि डिस्क्राइब द मेन पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द मुगल एंड बीजापुर. उस समय जो बीजापुर का रीजन था शाहजहां के दौरान का, उसमें हमें बताना है कि दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ, यानी मुगल शासनकाल और बीजापुर की शासनकाल के बीच में. ठीक है, एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठास. यार इसके बारे में तो आप लोग बता सकते हो, रिसेंटली अभी एक मूवी भी आई थी संभाजी महाराज करके है,
छावा। छावा मूवी आई थी रिसेंटली, तो छावा मूवी में आपको दिखाया गया था मराठाओं के बारे में। अरे उसी से रिलेटेड लिख दोगे तब भी समझ आ जाएगा। देखो लिखा है इसमें पेशवा, पेशवा जो होते थे उनको मैंने मान लीजिए वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, अमात्या फाइनेंस मिनिस्टर, सेनापति, सचिव, ये पूरा उनका सिस्टम था। इसके बारे में हमें लिखना है, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा डीपली लिखना नहीं है। एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बख्शी इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस। मुगल के दौरान बख्शी के बारे में हमें बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा बेटा। सिपाही, सिपाही आपको पता होगा, बट सिपाही माने बेसिकली हिंदी में हम बोलते हैं सिपाही, ठीक है। द सिपाही हैड देयर ओन रीजन ऑफ रिसेंटमेंट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। याद होगा वो उन्होंने बोला गया था उनको कि कारतूस में ये जो होता है वो इसमें उसका जो पोर्क का और जो गाय का जो है उसमें चर्बी का यूज किया जा रहा है, ये सब चीजें उन्होंने सुनी थी। सैलरी उनकी कम थी, तो इन सब चीजों को लेके जो उन्होंने किया था सेटिस्फेक्शन को लेके 1957 का रिवॉल्ट पढ़ लेना तो आपको इजीली पता चल जाएगा, इसको लिख सकते हो। How have the advances of Western ideas across the globe influenced traditional culture and social structures in different society? Social structures के बारे में बताना है, वेस्टर्न कल्चर के बारे में। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। मॉड्यूल ऑप्शन सी 6B, यानी कि एक और ए और बी में से एक करना है। कल्चरल इंटरेक्शन हैज लेड टू चेंज इन आवर फूड हैबिट्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। हमें एग्जांपल्स के साथ कल्चरल इंटरेक्शंस के बारे में बताना है कि जो हमारी फूड यानी कि खाने की आदतें हैं या जिस तरीके का हर जगह का अलग अलग खाना होता है वो किस तरीके से कल्चरल इंटरेक्शंस में हमें इफेक्ट करता है, ठीक है। विद एग्जांपल्स हमें बता, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द अर्ली हड़प्पन एंड मैच्योर हड़प्पन पीरियड। हड़प्पा पीरियड के दौरान में शुरुआती दिनों में हड़प्पन की कहानी क्या थी और बाद में जब हड़प्पन कंप्लीटली डेवलप हो गया हड़प्पा संस्कृति तो उस दौरान क्या कहानी थी। अर्ली के दौरान टाउन प्लानिंग्स, एग्रीकल्चर्स, आर्ट, क्राफ्ट, स्क्रिप्ट कल्चर्स, इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। इसी से रिलेटेड इसमें ऑप्शन बी में भी दिया गया कि टाउन प्लानिंग में हड़प्पा सिविलाइजेशन के दौरान टाउन्स कैसे थे। तो ये तो आज तक भी लोग मानते हैं कि वहाँ वाटर सप्लाई अच्छी थी, उनका जो स्ट्रक्चर्स था उनकी गलियां प्रॉपर बनी हुई थी, हाउस के स्ट्रक्चर्स प्रॉपर थे, बिल्डिंग्स पब्लिक के लिए कहाँ बनेंगी, ड्रेनिंग सिस्टम, ये तो आप नॉर्मली लिख सकते हो, ठीक है। डिस्क्राइब द फीचर ऑफ गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के फीचर्स लिखने हैं हमें बेटा। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। स्कूल ऑफ आर्ट्स वाला चैप्टर पढ़ लेना। स्वामी विवेकानंद कंट्रीब्यूट टू द इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आया हुआ है और ये दयानंद सरस्वती जी ने जो रामकृष्ण मिशन शुरू किया था वो आप याद कर लेना। उसमें से 2 में से कुछ ना कुछ एक नया क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ डिड रिलीजन बेस्ड नेशनलिज्म शेप 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के दौरान किस तरीके के मोबिलाइजेशन हुआ, जैसे हिंदू नेशनलिज्म है, मुस्लिम नेशनलिज्म है, इनके बारे में हमें लिखना है, ठीक है। सोवियताइजेशन ऑफ पोलैंड कंट्रीब्यूट टू द ऑरिजिन ऑफ कोल्ड वॉर। पोलैंड का रोल क्या था, ठीक है, कोल्ड वॉर के दौरान, उसमें हमें लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 47, एक्सप्लेन द काउज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर आपने पढ़ा है तो आप जरूर बता पाओगे कि मुख्य रीजन क्या था वर्ल्ड वॉर होने का, ठीक है। अलायंस सिस्टम, एम्पिरिकल राइवलरीज, नेशनलिज्म, इमीडिएट काउज, ठीक है। और उसमें जो एक वो केस होता है जो वो बच्चा जाता है जो कम उम्र का था, उसने गोली चला दी थी राजा के ऊपर, वो पूरा पढ़ लेना, उसको समझ आ जाएगा आपको। Explain the similarities in the teaching of भक्ति सेंट in North India। नॉर्थ इंडिया में भक्ति संतों के बारे में बताना है कि वो क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं, तो आप लिख दोगे। वैसे भी आजकल बहुत ज्यादा इसको रिलेवेंट यूट्यूब, सोशल मीडिया सब पे चल रहा है, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिवोल्यूशनरीज ऑफ पंजाब एंड बंगाल इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। पंजाब में और बंगाल में रिवोल्यूशनरी के दौरान जो रोल रहा है पंजाब और बंगाल का, उसको हमें लिखना है। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, तो इसको थोड़ा सा हमें ज्यादा ब्रीफली लिखना पड़ेगा ताकि हमें मार्क्स ज्यादा मिल सके। ये ऑप्शनल मॉड्यूल 6B आ गया है। 6B का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ द कल्चर इज शेप्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के थ्रू जो एक्सप्लेन करना है उसको ब्रीफली, तो ये क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स का होगा। और ये एक आएगा लास्ट में मैप। मैप में हमें 5 चीजें पूछी जाएंगी कि कौन सी चीज किस जगह, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इंडिया का मैप देख रहे हैं एक बार, ठीक है, बेस मेन चीजें जैसे रिवर्स हो गई इंडिया की, प्लेसेस हो गई, ओल्डन प्लेसेस जो थी यानी कि कौन कौन सा एम्पायर किस जगह पे था, ये बेसिक आइडेंटिफाई कर लेना तो आप मैप कर पाओगे, अदरवाइज आप मैप नहीं कर पाओगे, ठीक है बेटा।
उम्मीद करते हैं आप लोग पेपर पूरा करके आएंगे। मैं आपसे इसीलिए आपके लिए इतना परेशान हो रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।